3 जन्म तक भटकती रही थी और 3 जन्म से पहले ये कैकेयी जो थी एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी। तब इसका नाम था कलहा। कलहा जो रोज अपने पति से कलह करती रहती थी। उस कलह की वजह से उन ब्राह्मण ने अपनी दूसरी शादी कर ली। घर में जब दूसरी पत्नी आ गई, सौती आ गई, तो सौतिया दाह के कारण वो कलह जो थी वो जहर खा करके मर गई। और देखो जो अधोगति में मरता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। अधोगति जैसे किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी लगा ली, कोई कुएं में गिर के मर गया, कोई नदी में डूब के मर गया। तो जो अधोगति में मरता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। फिर ये 3 जन्म तक भटकती रही। कहीं भैंस बनी, कहीं सुअर बनी, कहीं कुतिया बनी। चौथे जन्म में फिर ये कैकेयी बनी। देखो माताएं बहनों, इस बात से एक शिक्षा भी मिलती है। शिक्षा ये मिलती है किसी भी स्त्री को अपने पति से कभी कलह नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा। जो औरतें रात दिन अपने पति से कलह रखती हैं उन्हें 1 जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म तक दुख ही दुख मिलता है। हमारे गुरुदेव जी एक गीत गाया करते थे, माननीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। नारी 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। एक जन्म नहीं 7 जन्म तक। सो कैसो सुनियो ध्यान से। एक जन्म कुतिया को मिले, एक जन्म कुतिया को पावे, जो घर घर डंडा खावेगी पति से दगा करेगी। मतलब मेरा ये, किसी भी स्त्री को अपने पति से कभी कलह नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा। और ताली एक ही हाथ से नहीं बजते। हाँ, पुरुषों के लिए भी कुछ कहना है। वो बात मैंने अपनी तरफ से सोची, मैंने क्या सोची। पुरुष वो 14 जन्म दुख पावे वो पत्नी से दगा करेगा। पुरुष कैसे पे पहलो जन्म गधा को लिए, पहलो जन्म गधा को लिए, जो भटका गई ने लाले को पत्नी से दगा करेगा। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कहने का कि स्त्रियों को अपने पति से कभी कलह नहीं करनी चाहिए और पतियों को भी अपनी स्त्रियों से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो
ये पति पत्नी दोनों जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया होते हैं, दो पहिया। और इन्हीं दोनों पहियों के सहारे से ये जिंदगी रूपी रथ चलता है। और एक पहिया अगर कमजोर हो जाए परीक्षित महाराज, तो गाड़ी में चलने में झटका लगता है। हाँ, स्त्रियों को सिर्फ एक बात सोचनी चाहिए कि घर में पति चाहे जैसा भी हो, चाहे कमजोर हो, चाहे कम पैसा वालो हो, आखिरकार अपना पति है। और अपना पति एक परमेश्वर होता है, ईश्वर, देवता। अपनो पति चाहे होए निर्धन, चाहे होवे बलहीना, हंसी खुशी से वक्त गुजारो, मोहम्मद करो मलीना। देखो समझना माताएं बहनों, पति घर में चाहे जैसा भी हो, चाहे वो कमजोर होए, चाहे कम रुपये वाला होए, आखिरकार अपना पति है। तो अपना पति तो एक देवता होता है, ईश्वर होता है, परमात्मा होता है। तो फिर पतियों को भी एक बात सोचनी चाहिए, गुरु, घर की जो गृहिणी होती है, घर में घर की स्त्री लक्ष्मी होते, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी है तो 5 6 आओ करो, बत्ता या तो फिर का है। और लक्ष्मी मगर लात मारोगे तो लक्ष्मी घर से किनारा कर जाती है। भैया लाता तो मत मारे के आओ करो, 5 6 के आओ करो, जब जाओ करो तब तो आओ करो तब छेलो करो, का लक्ष्मी ही है। अरे हमारा तो बात तो मैं छुई लेंगे, तुम्हारे रोजे छुए जाते हैं, देखो हम छुए के खुदा तो हैं। जो कला करे पत्नी से उसको घर नरक समाना। इसलिए जग के लोगों एक मानो सीख हमारी, प्रेम से घर में पत्नी रातों कोरी हुई जयकारी। कैसी हुई कोरी हुई जयकारी मेरे भैया, कोरी हुई जयकारी। प्रेम से घर में पत्नी रातों कोरी हुई जयकारी। पति पत्नी को घर में मिलकर के आनंद से रहना चाहिए, बस वही घर एक स्वर्ग के समान होता है। जब ये चौथे जन्म में कैकेयी बनी है, कैकेयी सुंदरता में सबसे ज्यादा आगे थी। दशरथ ने जब कैकेयी की सुंदरता को देखा